तो स्टार्ट करते हैं हम अपना हिंदी का सेशन, जो कि हमारा 24/2/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन फर्स्ट को राइट माना है कि स्वामी दयानंद का देश। ठीक है, अब इसमें एरर क्या है, तो मुझे लगता है शायद इसमें इस का की एरर है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसमें एरर क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसमें तो उन्होंने ऑप्शन फर्स्ट को राइट माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्प में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो हमें सार्थक शब्द बताना है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बिस्तर। ठीक है, बिस्तर का अर्थ होता है बीचा, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। खजूर और रदबाजा, रदबाजा नहीं दरवाजा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब रेखांकित भाग क्या दिया है, अचानक। अचानक का सार्थक शब्द ज्ञात करना है, तो ये होता है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब भी होता है अचानक से। ठीक है, या हाँ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, यहाँ हमें बताना है भाववाचक संख्या कि इसमें क्या है। अब मैं कभी नहीं जा सकता, मैं से चूर हो चुका हूँ। तो मैं किसे थकाना से नहीं, मैं लिख से चूर हो चुका हूँ, वो भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मैं थकावट से चूर हो चुका हूँ। थकावट कैसी संख्या है हमारी, भाववाचक। ठीक है, और ये नाचना ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द याद कीजिए। तो अंधेरा का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, अंधेरा का हो जाएगा अंधकार। ठीक है, यहाँ हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, और किसका बताना है, आतंक का, कोष्टक में जो है। ठीक है, आतंक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कोलाहल। बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया, यानी कि कोलाहल मच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। वो बताना है हमें वंश का। तो वंश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कुल। ठीक है, हम बोलते हैं ना कुल, कुलों कुल से चली आ रही है प्रथा, यानी वंशो वंश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। निसंदेह शरण एक योग्य वर है। तो निसंदेह देखो यहाँ गलत लिखा है, निसंदेह। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दो बिंदी होती हैं, जो कि यहाँ पे ये दे दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाला विकल्प का चयन करें। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, का समाधान। तो आपके प्रश्न का प्रयास नहीं, प्रश्न का प्रयास नहीं होता, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रश्न का प्रयत्न, देखो प्रश्न का प्रयत्न भी नहीं होता। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। ना तो प्रश्न का कोई प्रयास, हम उसके साथ प्रयास नहीं जोड़ सकते, और ना ही हम प्रश्न के साथ प्रयत्न जोड़ सकते। ठीक है, तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हुक्का भरना, हुक्का भरना क्या होता है, सेवा करना। ठीक है, नौकरी करना, दिखावा करना, या उधार चुकता करना, नहीं सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ हमें बतानी है गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़ लिख कर ही हस्ताक्षर करें। तो यहाँ क्या गलत है, यहाँ पे यही गलत है, उपयुक्त। ये जो इसमें ये दिया है ये नहीं होता, राजू यहाँ पे इस तरीके से नीचे करके दिया है। ठीक है, उपयुक्त, उपयुक्त होता है हमारा। यहाँ पे भी विलोम शब्द हमें बताना है। तो विशालकाय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विशालकाय मतलब बड़ा, और लघुकाय मतलब छोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी विलोम शब्द बताना है। तानाशाह का क्या हो जाएगा, लोकशाह, बादशाह मत कर देना। ठीक है, ना शहनशाह, तानाशाह का क्या हो जाएगा, लोकशाह। मतलब तानाशाह जो तानाशाही बन के रहते हैं, और लोकशाह जो लोगों की हित में रहते हैं। ठीक है, यहाँ हमें बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प।
जो त्यागने योग्य हो, जो त्यागने योग्य हो इसे त्याज्य, ठीक है। दत्तक क्या होता है, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे भी हमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मजाक किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ जाना, ठीक है। अचानक से गुस्सा आना, मन की ना होना, या अपनी बुराई सुनना नहीं। देखो मजाक किरकिरा होना मतलब आनंद में विघ्न पड़ना। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है गद्यांश। दुर्गा पूजा का सबसे पवित्र त्योहार है, तो ये दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं क्या है इसमें, हिंदुओं का, ठीक है। ऑप्शन में वैसे नहीं है, दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 17, हालांकि दुर्गा पूजा का पर्व भारत के समस्त स्थानों पर भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन में इस उत्साह का कुछ विशेष तौर पर मनाया जाता है। तो ये कहाँ का है, ये है कलकत्ता, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में ही है कलकत्ता। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल, ठीक है। लेकिन कलकत्ता में इस उत्साह को कुछ विशेष तौर पर ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखो आप यहाँ से पूरा जरूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा गद्यांश पूरा पढ़ें, हम इनको यहाँ क्वेश्चन में दिए हैं, हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 10वें दिन दशमी मनाई जाती है तथा इसी दिन देवी की मूर्ति को पानी में डैश किया जाता है। तो मूर्ति में क्या किया जाएगा, विसर्जित, ठीक है। स्थापित या उत्पन्न, अवतरित, ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे, विसर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हर साल यह पर्व बहुत ही मस्ती और के साथ मनाया जाता है, धूम उत्साह, ठीक है। धूमधाम तो नहीं दिया इसमें, उत्साह दिया है। बहुत ही मस्ती और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन देख लो आप, शोर के साथ मनाएंगे, इसे झगड़े के साथ मनाएंगे, या पटाखे के साथ मनाएंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, कलकत्ता की दुर्गा पूजा पंडाल में वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों को भी किया जाता है। क्या किया जाता है, चित्रित, काल्पनिक, कल्पनातीत, अनदेखा या विस्तृत, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आ जाएगा आपको ऑप्शन थर्ड, चित्रित किया जाता है, ठीक है। ठीक है।